पता चला कि वह YWEI को घर के पास की विला में रख रहा था। पता चला कि उसका और YWEI का शादी का सर्टिफिकेट ही असली था। पता चला कि मैंने जो बच्चा जन्म दिया वह वास्तव में उनका ही था। यह सब झूठ था। गुजियान गेक्सुएन, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 नंबर बेड का मरीज कहाँ है? उसके माता पिता ले गए। ये कैसा लगा? पत्नी, सुबह नियन बाई अस्पताल में था, बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं उसे घुमाने ले आया। हम भूल गया। पता चला कि वे ही असली परिवार हैं। पत्नी। ओह, ठीक है। पत्नी। माँ, आप इन दिनों बहुत थक गई है। यह मनोरंजन पार्क थोड़ा दूर है। मैं नहीं चाहता कि आप और थकें। हाँ, नियन बाई बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। इन 7 सालों में नियन बाई भी मुझसे झूठ बोल रहा था। यूयू वैन, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। पत्नी। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? पत्नी। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। मैं देखकर खुश हूँ कि नियन बाई बड़ा हो गया है। बहुत संतुष्टि हुई। ये सब तुम्हारी अच्छी परवरिश का नतीजा है। माँ, मैं पापा के साथ खेलने जा रहा हूँ। आप जल्दी आराम करो। नियन बाई, यह फोन कहाँ से आया? मुझे पापा ने दिया। गुनियन बाई, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि झूठ न बोलो? फोन मुझे दो। बहुत हो गया, हर चीज में दखल देना। मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि WEI आंटी मेरी माँ बने। गुनियन बाई, अगर तुम फिर से झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जल्दी मत करो। जल्दी ही हम घर वापस जाएंगे। गुजियान गेक्सुएन, गुनियन बाई, इस बार मैं तुम्हें नहीं चाहता। नियन बाई, यहाँ देखो। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। जियांग गेक्सुएन, क्या देख रहे हो? लार टपकने वाली है। कुछ नहीं, पहली नजर में प्यार हो गया। नहीं, वैन वैन ने कभी इतनी देर तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या उसे कुछ पता चल गया है? नहीं, मुझे उसके पास वापस जाना है। हाँ। अरे जियांग गेक्सुएन भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? वैन वैन ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। वो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। इतनी रात हो गई है, क्या कोई बात हो सकती है? शायद वह सो गई हो। तीनों लोग मिलकर मुश्किल से एक बार घूमने निकले हैं। नियन बाई, जियांग गेक्सुएन भाई क्या करें? नियन बाई गिर गया है। पहले अस्पताल चलते हैं। हाँ। पत्नी। पत्नी, तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? नियन बाई अस्पताल में है, मैं उसकी देखभाल करने जा रही हूँ। पत्नी, एक रात नहीं मिले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई।
तुम वापस कैसे आ गए? नियन बाई कहाँ है? मैंने नियन बाई को ट्रांसफर कर दिया है हमारे घर के पास के अस्पताल में, ताकि तुम्हारी देखभाल करने में आसानी हो। पास ही तो है, चलो देखते हैं। अरे पत्नी, आगे से गू कंपनी की सभी नई शाखाओं का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। आज नियन बाई का जन्मदिन है और इसका भी जन्मदिन है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है, तुम्हें देना चाहता हूं। 9 साल पहले आज ही के दिन तुमने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था। 8 साल पहले आज ही के दिन तुमने मुझे नियन बाई दिया। तुम्हारे बिना गुजियांग गेक्सुएन का आज नहीं होता। मेरे हाथ में गू कंपनी के 51% शेयर्स हैं। मैं ये तुम्हें देना चाहता हूं, साइन कर दो। तुम इसकी मालकिन बन जाओगी। जियांग गेक्सुएन भाई। पापा, मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैंने WEIWEI आंटी से मुझे बाहर लाने को कहा। माँ, पापा, नियन बाई को तकलीफ हो रही है, क्या तुम मुझे वार्ड में वापस ले जा सकते हो? चलो। क्रोध और अवसाद और बढ़ गए हैं। सच में गुनियन बाई का शरीर वाकई बड़ी समस्या है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ, तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, ठीक है? माँ, क्या तुम आधे शेयर WEIWEI आंटी को दे सकती हो? यही मेरी सबसे बड़ी जन्मदिन की इच्छा है। माफ करना भाभी, मुझे नहीं पता था कि नियन बाई ऐसा कहेगा। मुझे शेयर नहीं चाहिए, नियन बाई की देखभाल करो। यह इसके लिए नहीं था। माँ, तुम्हारे पास पापा पहले से ही है, लेकिन WEIWEI आंटी के पास कुछ भी नहीं है। वह मेरे लिए इतनी अच्छी है, तुम आधे शेयर उसे दे दो। उसे देने में क्या हर्ज है? तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मुझे शेयर नहीं चाहिए, तुम खुद संभालो। हाँ, गुनियन बाई, मैं तुम्हें नहीं बचा रहा, तुम खुद नहीं चाहते। यहाँ की चीजें कहाँ हैं? भाभी, तुम उन सुइयों की बात कर रही हो? अभी नियन बाई गलती से उस बॉक्स को छू गया, बहुत सारी सुइयां बाहर गिर गईं। बड़ी और लंबी, नियन बाई को चुभ गईं। मैंने उन्हें फेंक दिया। तुम क्या कह रही हो? माफ करना भाभी, मुझे नहीं पता था कि उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। मुझे लगा कि यह बहुत खतरनाक है। नियन बाई के खून निकल आया। बस कुछ सुइया है, गुस्सा मत हो। वहां रखना वाकई खतरनाक था। WEIWEI का इरादा अच्छा था। कहाँ फेंकी? मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ फेंकी? खिड़की के बाहर। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। आओ। WEIWEI, तुम यहाँ आराम करो। अगर ठीक नहीं लगे तो डॉक्टर को बुलाओ। कोई बात नहीं, तुम जाओ, भाभी ज्यादा जरूरी है। पत्नी, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरी सिया कहाँ है? मिली क्या? नहीं, शायद सफाई वाली आंटी ने कचरे में फेंक दी होंगी। लेकिन पत्नी, अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खरीदूंगा। वैसे भी तुम उनका उपयोग नहीं करती, बस देखने के लिए रखती हो। तुम भूल गए, वह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी, उनकी एकमात्र निशानी। मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, कचरे में भी खोजूंगा। नहीं चाहिए।
नहीं मिल रहा। माफ कीजिए। आप जानते हैं कौन है जिसने ऊंचाई से पानी का गिलास फेंककर मुझे जानबूझकर मारा? कौन है? बाई वेई वेई। नहीं हो सकता। इतनी ऊंची मंजिल पर आप साफ नहीं देख पाए होंगे। इसके अलावा वे इतनी दयालु है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर उस पर झूठा आरोप लगाया। क्या मैं अपनी जान देकर उस पर आरोप लगाऊंगा? मैं लगभग मर ही गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर विश्वास नहीं होता तो सीसीटीवी चेक कर लो। वो नहीं हो सकती। अगर वो है भी तो उसका हाथ फिसला होगा। चले जाओ, तुम चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। आप आराम करो, मैं जरूर पता लगाऊंगा। हेलो, मैं यू युनवान हूं। कृपया मेरे लिए एक मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाइए। हाँ, युनवान की पहचान का। तुम वापस क्यों आए? क्या नियन बाई तुम्हारे पास आया? नहीं। वानवान को अभी चोट लगी है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। नियन बाई के गायब होने के बाद वो जरूर परेशान हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। आराम करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गुजियांगजुन, 8 साल का धोखा काफी है। आगे से मैं तुम्हें मुझे धोखा देने का मौका नहीं दूंगा। गुजियांगजुन, अब कभी नहीं मिलेंगे। क्या वही है? हाँ, वही है। तुम अपनी परवाह नहीं करते, चाहे नियन बाई बनाने के लिए क्यों ना हो। खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे दुख होगा। मैं ठीक हूँ। तुम बहुत हिम्मतवर हो। न सिर्फ मेरे बेटे को अपहरण किया, बल्कि वेई के हाथ को भी चोट पहुंचाई। ये बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में तो उसके दोनों हाथ खराब कर दो। गुजियांगजुन, अगर तुमने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। रुको। मैं खुद ही करूंगी। जिसने मेरे आदमी को छुआ, यही नतीजा है। बस हार तोड़ दो, परिवार का संकेत भेजो। दादा मुझे बचाने आएंगे। बेटी, तुम जाग गई। अच्छी बच्ची। सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारा संकेत पाकर मैंने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा, तुम्हें वापस ले आया। अब घर पहुंच गए हो, सब ठीक है। दादा, मेरा हाथ। क्या मैं अभी भी सुई चला सकती हूँ? अरे, खुशकिस्मती से तुमने समय पर संकेत भेज दिया। जब मैंने तुम्हें लिया तभी ठीक कर दिया था। 6 महीने में ठीक हो जाओगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ। क्या ये गुजियान गेक्सुअन है? उस नालायक ने किया है। वैन वैन, तुमने गलती की। दादा, आप चिंता न करें। मैंने जो सहा है उसका बदला खुद लूंगी। गुजियांग गेक्सुअन बेहतर होगा कि प्रार्थना करे कि वह मुझसे फिर कभी न मिले। नहीं तो मैं उसे पछताऊंगी। दादा, जब आप मुझे लेने आए थे, मेरे पहचान पत्र। अरे, चिंता मत करो, सब संभाल लिया है। मैंने एक महिला का शव ढूंढा, तुम्हारी पहचान बना दी। जल्द ही सब जान जाएंगे कि यूवेन मर चुकी है। हाँ,
अंदर आओ। यू दादा बहन बहुत दिनों बाद मिले। फूसीनियन, तुम विदेश में परिवार के काम देख रहे थे ना? अचानक कैसे आ गए? अरे वो तो पहले ही सुनकर आ गया था कि तुम घर आ रही हो। वो तुरंत उड़कर आ गया। दादा उम्रदराज हो गए हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, सुई नहीं चला पाते। अब से सीनियन तुम्हारा इलाज करेगा। उसकी चिकित्सा कला मेरी सीखी हुई है। अरे तुम चिंता मत करो। आओ सीनियन, आओ। बहन थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लेना। माफ करना बहन, मैं संभल कर करूंगा। पत्नी, यूवैन, वो गायब हो गई है। पत्नी, जियांग एक्सयूएन भैया, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। माफ कीजिए। ये नहीं हो सकता। उसका फोन कभी बंद नहीं होता। जियांगजुन भैया, तुम्हें क्या हुआ? युनवान गायब हो गई है। कल मैंने कई बार खोजे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या भाभी अभी भी कल की बात पर मुझसे नाराज है? सब मेरी गलती है, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं उसे ढूंढने जाता हूं। तुम उसे कहाँ ढूंढने जा रहे हो? शायद वह खुद ही गुस्सा शांत करके वापस आ जाएगी। नियन पाई अभी भी बीमार है, अगर वह उठ गया और पापा को नहीं मिला तो क्या होगा? हेलो पत्नी, नमस्ते। क्या आप युनवान के परिवार वाले हैं? हाँ, ये हुआयान शहर पुलिस स्टेशन है। हमने पहाड़ के नीचे एक महिला का शव पाया। डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि मृतक युनवान है, लेकिन शव का चेहरा जानवरों द्वारा खाए जाने के कारण पहचानने योग्य नहीं है। परिवार वालों को पुलिस स्टेशन आकर शव की पहचान करनी होगी। आप कहते हैं ये नहीं हो सकता। हमने मृतक पर युनवान का आधार कार्ड पाया है और आपका संपर्क नंबर। कृपया जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आए शव की पहचान करने के लिए। जियांगजुन भैया, यह पुलिस की गलती होगी। तुम चिंता मत करो, जाकर देखो, यह जरूर झूठ होगा। हाँ, ये जरूर झूठ है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं खुद देखने जाऊंगा। जियांगजुन भैया, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। अगर भाभी अभी होती तो वह भी नहीं चाहती कि तुम अपने शरीर को इस तरह बर्बाद करो। गु जियांगजुन, युनवान मर चुकी है, तुम एक मरे हुए इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दोगे? उठो, उठो। गु जियांगजुन, क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ दोगे? क्या नियनबाई को भी छोड़ दोगे? आज वह फिर बेहोश हो गया। वह युनवान का बेटा है।
नियन बाई को क्या हुआ? नियन बाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वे भी कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब वह ज्यादा समय सोता रहता है, हमेशा बेहोश हो जाता है, बिना कारण खून उगलता है। नियन बाई वान वान का बेटा है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास बस वही बचा है। नहीं, मुझसे शादी करो। हाँ, मैं तैयार हूं। दीदी भी नहीं सो पा रही है। ठीक है, मेरी नई बनाई हुई दवा आजमाते हैं। शायद दोबारा जांच के दर्द को कम कर दे। ठीक है। हाथ लगभग ठीक हो गया है। रोजमर्रा के काम में कोई दिक्कत नहीं। बारीक काम के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इतनी जल्दी ठीक हो जाना ही मेरे लिए बड़ी बात है। लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, फिर से सुई चलाने लगूंगी। जियाओ, तुम्हारी चिकित्सा कला दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। दीदी के आगे कहा, नहीं तो अगले हफ्ते की मेडिकल समिट मैं ही संचालित करती। क्या तुम संचालित करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो दीदी को मेडिकल समिट में शानदार प्रदर्शन करते देखने का इंतजार कर रही हूं। मैंने कई उद्योग के दिग्गजों को दिखाया है, वे सभी नियन बाई की बीमारी के आगे बेबस हैं। लेकिन एक वरिष्ठ चिकित्सक से पता चला कि अगले हफ्ते मेडिकल समिट हो रही है। कहा जाता है कि दिव्य चिकित्सक वहां आएंगे। वो जरूर नियन बाई को बचा लेंगी। नियन बाई, मम्मी पापा तुम्हें दिव्य चिकित्सक के पास ले जा रहे हैं। उनसे मिलकर मीठी बातें करना, बस वह खुश हो जाएंगे और तुम्हारा इलाज कर देंगे, समझे? हाँ मम्मी, मुझे पता है पापा ने मेरे लिए बहुत मेहनत करके निमंत्रण पत्र हासिल किया है। मैं जरूर दिव्य चिकित्सक को खुश करूंगा ताकि वह मेरा इलाज करें। कितनी बेहुदा बात करते हो। दिव्य चिकित्सक क्या कोई आम इंसान है कि तुम्हारी मर्जी से इलाज कर दें? बिल्कुल सही। हम सब चिकित्सा परिवारों से हैं, दिव्य चिकित्सक से सीखने और अनुभव लेने आए हैं। ये कौन लोग हैं? कैसे घुसाए? जियांग जुन भैया, देखो इन्हें। दिव्य चिकित्सक आ गए हैं, जल्दी फोटो लो।
अच्छे से फोटो लेना। यही है मशहूर दिव्य चिकित्सक। सोचा नहीं था कि इतनी युवा होंगी। युवा होना अलग बात है, इतनी प्रतिभाशाली भी है। सभी को नमस्ते। मेरे साथ यह है यू युनवान द मैजिकल हैंड्स। इस बार हमने विशेष रूप से उन्हें इस मेडिकल समिट में आमंत्रित किया है। मुख्य उद्देश्य है आपस में चर्चा करना और असाध्य रोगों का समाधान ढूंढना। आशा है सभी वरिष्ठजन अपने विचार साझा करेंगे और खूब आदान प्रदान करेंगे। फू परिवार के युवराज उन्हें कैसे देख रहे हैं? लगता है अफवाह सच है। लगता है फू परिवार और यू परिवार, यह एक मजबूत गठजोड़ होने वाला है। युनवान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पता था तुम मरी नहीं हो। श्रीमान, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। श्रीमान, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। युनवान, श्रीमान, कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। अगर आप शैक्षिक आदान प्रदान के लिए आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप परेशानी करने आए हैं तो हम आपको माफ नहीं कर सकते। सभी विद्वान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। यह तो यू युन की महान चिकित्सक हैं। 9 साल पहले उनके संन्यास लेने के बाद उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। इस बार उन्हें देख पाना वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या 9 साल पहले? युनवान वही है जिन्हें लोग चिकित्सा संत कहते हैं। ये असंभव है। युनवान कैसे नहीं मरी और कैसे चिकित्सा संत बन गई? पत्नी, ये सब क्या है? पत्नी, ये स्थिति कैसी है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी वहां है। वान, इसका क्या मतलब है? क्या वो जानती है कि मैं और वह झूठी शादी के बारे में? वो और क्या जानती है? वान, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो। हम 9 साल से शादीशुदा है। श्रीमान, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर कोई काम नहीं है तो कृपया चले जाइए। नियन बाई बीमार है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम सच में चिकित्सा संत हो तो उसे बचाओ। माँ, इस बैठक में आने वाले सभी विशेषज्ञ हैं। चूंकि यह आदान प्रदान है तो सभी को एक साथ देखने दें। यह नाड़ी जैसे किसी पतले धागे पर लटकी हो मौजूद भी है या नहीं? मैं 20 साल से चिकित्सा कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। ये नाड़ी वाकई एक जटिल बीमारी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सुना है यू परिवार के पास एक दिव्य कला है जिसे संत हृदय सुई कहते हैं, जो मृत को जीवित कर सकती है। हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। क्या चिकित्सा संत के पास कोई उपाय है? नहीं, मैं नहीं बचा सकती। युनवान, क्या तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो? इसलिए नियन बाई को बचाने को तैयार नहीं थी। जो भी हो, यह मेरी गलती है, मुझ पर दोष लगाओ। लेकिन नियन बाई अभी छोटा है, कृपया उसे बचाओ। वान, तुम अब इतनी बेरुखी कैसे हो गई हो? भाभी, कृपया उसे बचाओ, वह मरने वाला है। तुम उसे मरते हुए नहीं देख सकती। वह तुम्हारा 10 महीने का गर्भ था। पैदा हुआ बच्चा है। मैंने तुम्हें नहीं जन्म दिया और गुजियांग जुन का बच्चा जन्म दिया था। बस हो गया। युनवान को सब कुछ पता चल गया। तो यह उन दोनों का बच्चा था। यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जो भी हो, वह एक जीवित प्राणी है। तुम उसे मरते हुए नहीं देख सकती। मरते हुए को न बचाना कैसा डॉक्टर है? सच में। गुजियांग जुन भाई, मेरा भाई मर गया। नियन भाई, वह हमारे भाई परिवार का आखिरी खून है। तुम युनवान को मरते हुए नहीं देख सकते। बाई हाउ मर गया, तभी उसके परिवार के लिए, खून को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वेई के साथ नियन बाई को जन्म दिया। अब तक नियन बाई को कुछ नहीं होना चाहिए। वान, पहले सब कुछ मेरी गलती थी, लेकिन बच्चा निर्दोष है। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो उसे बचाओ। मैंने कहा मैं नहीं बचा सकती। तुम लोग समझते नहीं हो। तुम क्यों नहीं बचा सकती? तुम जानबूझकर नहीं बचा रही हो।
मैं उसे नहीं बचा सकती, क्योंकि दुनिया में एकमात्र विशेष सामग्री से बनी सेंग जिनसुई उसकी अपनी माँ ने फेंक दी थी। क्या? मैं नहीं बचा सकती, क्योंकि दुनिया में मैं सेंग जिनसुई का उपयोग करने के लिए जो हाथ क्या? उसके अपने पिता ने तोड़ दिए थे। क्या वान वान? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। उसके हाथ तोड़ दिए? यह आदमी कुछ नहीं है। समझ नहीं आया। लगता है गुस्साहब भूल गए हैं उस रात मेरे हाथों को पत्थर से कैसे खराब किया था। नहीं हो सकता, वो व्यक्ति तुम नहीं हो सकती। वह मैं ही थी, गुजियांग जुन। तुम अपने हाथों से अपने बेटे की एकमात्र जान की राह तोड़ दी। मैं अब सेंग जिनसुई का उपयोग नहीं कर सकती। कोई उसे नहीं बचा सकता। नहीं हो सकता, तुम जरूर झूठ बोल रही हो। क्योंकि गुस्साह को विश्वास नहीं है, तो मैं तुम्हें खुद देखने दूंगी। या फिर मैं खुद ही करूंगी। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, यही नतीजा है। यह यू के घर की हार की वीडियो रिकॉर्डिंग है। बॉस जीयू, कुछ कहना है? अगर मैंने हार नहीं तोड़ी होती, संकेत नहीं भेजा होता, उस रात मैं वाकई मर चुकी होती। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें थोड़ा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे भी धोखा दिया गया था। वो थी, उसने मुझे बताया कि वो नियन बाई का अपहरण करता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारे लिए उसे सजा दूंगा। ठीक है, तो तुम उसे कैसे सजा देना चाहते हो? मैं पापा, मम्मी को सजा मत दो। बाईहाओ मुझे बचाने के लिए मर गया। WEIWEI उसकी इकलौती बहन है। मैं नहीं कर सकता। वैन वैन, मैं WEIWEI से तुमसे माफी मंगवाता हूं, ठीक है? कितना हास्यास्पद है। उसने फिर से WEIWEI को चुना। ठीक है, उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और अपने हाथ काटने होंगे, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वैन वैन, तुम इतनी क्रूर कैसे हो गए हो? इतनी छोटी छोटी बातों पर। WEIWEI, वो अभी भी एक अनजान लड़की है। लड़की? क्या वह लड़की है जो तुम्हारे साथ गले लगकर सोती है? तुमने उसके लिए मेरे हाथ तोड़ दिए। अब मैं सिर्फ उससे वापस ले रही हूँ। तुम कहते हो मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही हूँ। युवान, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक सकता हूँ, हाथ मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ। बस तुम नियन बाई को बचा लो। तुम बुरी औरत हो, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। वैन वैन, तुम नियन बाई को बचा लो, बाद में तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं उसे नहीं बचा सकती, लेकिन मैं दवा से उसकी जान बचा सकती हूँ। शायद वह तब तक जीवित रह सके जब तक कोई उसे बचा नहीं लेता। सच में? लेकिन अगर मैं मदद करूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं चाहती हूं कि तुम सार्वजनिक रूप से घोषणा करो कि तुम गुयांग गेक्सुएन और युवान का कोई संबंध नहीं है। मेरे नाम पर कोई मेडिकल संस्थान नहीं रख सकते। तुम मेरे सामने फिर कभी नहीं आ सकती। नामुमकिन। जियांगशन भैया, मैं नियन बाई के बिना नहीं रह सकती। नियन बाई परिवार की आखिरी संतान है। ठीक है, मैं मानती हूं। चिया, जल्दी मत करो। पहले सीनियर्स को दिखा लो, ताकि तुम लोग यह न कहो कि मैंने दवा में हेरफेर किया। वाह, कमाल है डॉक्टर साहब। इतनी बेहतरीन दवा लिखी है। इस दवा से बच्चे को जरूर आराम मिलेगा। गुजी जी, आप खुद दवा देख लो। वनवान की दवाई इतनी अच्छी है, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा। पहले मजाक उड़ाता था कि बस सुइया चुभ होती है। शुक्रिया। अपना वादा याद रखना, कभी मेरे सामने मत आना।
गुजियांगशुन भैया। मैंने नियन बाई के लिए फिर दवा बनाई। दवा पीने के बाद उसे बहुत आराम मिला। इन दिनों खून नहीं आ रहा। अभी तो मम्मी पापा के साथ में ले जाने की जिद कर रहा था। वनवान हमें छोड़कर चली गई। नियन बाई की कोई मां नहीं। क्या बकवास कर रही हो? मैं ही उसकी माँ हूँ। नहीं हो, वनवान ही उसकी मां है। इसी शादी के कागजात की वजह से वनवान ने हमें छोड़ दिया। गुजियांगशुन, तुम पागल हो गए हो? मैं ठीक हूँ। दवा तैयार है, मैं देखती हूँ। गुनियन बाई ने कुछ दिन दवा पी। तबीयत सुधर गई, दवा काम कर रही है। वैसे भी गुनियन बाई बचने वाला नहीं। मैं पी लूं, सेहत सुधार लूं, फिर गुजियांगशुन के लिए बच्चा पैदा करूंगी। युनवान तो चली ही गई, फिर मैं ही गु मैडम बनकर रहूंगी। नियन बाई बेटा, दवा पी लो, ठीक हो जाओगे। मम्मी ने खास चीनी मिलाई है, कड़वी नहीं लगेगी। दीदी, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारे हाथ ठीक नहीं, सुई नहीं चलानी चाहिए। तुमने एक अजनबी के लिए खुद को मजबूर किया। अगर कोई नुकसान हो गया तो? नहीं, मुझे खुद पता है। आखिरकार यह एक जान है, बचाना तो जरूरी है। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो सब बीत चुका है। मैं इंसान बचाता हूँ, किसी और वजह से नहीं। बस अपने दिल की सुनता हूँ। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं आगे सुई न चला पाऊँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे कुछ चाहती हो। मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाना चाहता हूँ अच्छा। और डिनर भी करना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, चलो। हाँ। बॉस, एक देना। कितने का है? सीनियन, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, अब भी यह खाता हूँ। उम्र कोई मायने नहीं रखती। मीठा खाओगे तो दिल का गम कम होगा। बहुत समय हो गया ऐसी जगह आए हुए। हर बार गुनियन बाई WWE को बुलाकर खेलता था। तो आज सारी छूटी हुई बातें पूरी करेंगे। पहले क्या खेलोगी? मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वैन वैन, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, सिर्फ तुम्हें। हाँ, मैं राजी हूँ। वाह, आओ बहन, आज की तस्वीरें देखो।
दिखाओ मुझे। देखो, हाथ में अभी भी दर्द है? कम हो गया है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत दर्द है। मुझे एक मौका दो। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? सीनियन। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो। गुजियांग एक्सयूएन, तुम भूल गए? यह वो झूठा शादी प्रमाण पत्र है जो तुमने मुझे धोखा देने के लिए बनवाया था। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। हम 9 साल साथ रहे। 9 साल। क्या इतने सालों में भी कोई प्यार नहीं था? जब से तुमने मुझे धोखा दिया और पत्थर मारकर मेरा हाथ तोड़ा, उसी दिन से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। फूसीनियन, मैं तैयार हूं। जियांग एक्सयूएन भैया, बस हो गया। नियन बाई बेहोश हो गया है। उसने बहुत सारा काला खून उगला है, पूरा शरीर रंज रहा है और होश में नहीं आ रहा। क्या करूं जियांग एक्सयूएन भैया? जल्दी वापस आओ। जियांग एक्सयूएन भैया, मैंने नियन बाई को दवा पिलाई। अचानक उसने खून उगल दिया। क्या युवेन की दवा में कोई समस्या है? निश्चित रूप से उसकी दवा में समस्या है। नहीं हो सकता। वही है, वह हमसे नफरत करती है। वह नियन बाई से नफरत करती है। मैं उससे साफ साफ पूछता हूं। सीनियन, मैं अभी। दीदी, मैं जानता हूं कि यह एक आवेग था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मुझे एक मौका दो, चाहे कितना भी समय लगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वैन वैन, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। क्यों नियन बाई ने तुम्हारी दवा पी और अब ऐसा हो गया है? तुम क्या बकवास कर रही हो? गुजियांग एक्सयूएन, तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? यहां आकर बदतमीजी कर रहे हो। वैन वैन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन नियन बाई ने तुम्हें 8 साल तक मां कहकर बुलाया। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? गुजियांग एक्सयूएन, अपनी बकवास वापस ले लो। मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरी दवा में कोई समस्या नहीं है। भाभी, सारी गलती मेरी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और नहीं जियांग एक्सयूएन भैया के साथ बच्चा पैदा करना चाहिए था। लेकिन नियन बाई बेकसूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो। जानबूझकर हमें झूठी दवा देकर पीछे से वार किया। गुजियांग एक्सयूएन, तुम झूठ बोल रहे हो। भाभी, मैं विनती करता हूँ, कृपया इलाज की दवा दे दो। गुजियांग एक्सयूएन, क्या तुम्हारी शरारत खत्म नहीं हुई? मैंने कभी भी नियन बाई को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है बाई जी को पता होगा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने हमेशा समय पर दवा दी। पहले सब ठीक था, आज अचानक ऐसा हो गया। बाई WEI, क्या तुम्हें हाल ही में अक्सर दिल की धड़कन और रात में पसीना आता है? दोपहर में गर्मी और पसीना, लेकिन हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। मैं अभी सिर्फ नियन बाई की चिंता कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और स्पष्ट कहता हूँ। मैं कहता हूँ, तुमने नियन बाई की दवाई चुराई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। WEI। वह झूठ बोल रही है। मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जियांग एक्सयूएन भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। झूठ है या नहीं, अस्पताल में चेक करवा लो। बाई WEI, तुम्हें पता नहीं है, तुम गर्भवती हो। तुम जैसे लोगों को जिन्हें दवाइयों का ज्ञान नहीं, तुमने देखा कि नियन बाई ने दवाई पीने के बाद उसकी हालत सुधर गई। तुमने सोचा यह टॉनिक है, इसलिए तुमने उसकी दवाई बदल दी। लेकिन तुम्हें पता नहीं, वह दवाई मैंने नियन बाई की हालत के अनुसार खास तौर पर बनाई थी। उसके लिए यह टॉनिक थी, लेकिन तुम्हारी जैसी गर्भवती जिसका बच्चा अस्थिर है, उसके लिए यह जहर थी। तुमने न सिर्फ उसे बर्बाद किया, बल्कि खुद को भी बर्बाद किया। नहीं, मैं कैसे नियन बाई की दवाई चुरा सकती हूँ? जियांग एक्सयूएन भैया, मैंने नहीं किया। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। क्या तुमने सच में नियन बाई की दवाई चुराई थी?
मैंने नहीं किया। जियांग एक्सयूएन भैया, वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नफरत करती है, इसलिए वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। झूठ है या नहीं, अस्पताल में चेक करवा लो। हाँ, अगर ज्यादा टॉनिक लिया है तो खून की जांच करवाओ। अगर कोई असामान्य संकेत मिले तो पता चल जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा अपनी सेहत सुधार लूं, थोड़ा बेहतर हो जाऊं, ताकि मैं नियन बाई की अच्छे से देखभाल कर सकूं। मैंने बस थोड़ी सी पी थी, कुछ ही बार। सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने नियन बाई को बर्बाद कर दिया। मैं सिर्फ यह सोच रही थी कि मैं गर्भवती हूँ। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। नियन बाई का कोई इलाज नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें एक स्वस्थ बच्चा देना चाहती थी, जियांग एक्सयूएन भैया। गुजियान गेक्सयूएन, अब सच सामने आ गया है। तुम्हारे बेटे को बर्बाद करने वाला तुम्हारी खुद की मूर्खता थी। वह तुम्हारी जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम उन्हें लेकर मेरे घर से चले जाओ। जियांगुन भैया, युनवान ने अभी कहा, मैंने जहर पी लिया है। क्या करूं? प्लीज मुझे बचाओ। मेरे पेट में हमारा बच्चा है। अगर नियन बाई नहीं रहा, वह हमारे बाई परिवार की आखिरी संतान है। वान वान, अगर गु नियन बाई की मौत उसके अपराध की वजह से है, लेकिन वे उसके भाई ने मेरे लिए जान दे दी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। गुजियांगुन, तुम अंधे और मूर्ख हो। नियन बाई वान वान का बच्चा नहीं है। वान वान रात दिन सुई चलाने का अभ्यास करती थी, बस नियन बाई को जल्द से जल्द बचाने के लिए। लेकिन बाई वही वही, वह अपने ही बच्चे को मार सकती है। तुम वान वान से उसे बचाने को कहते हो। वान वान उसे क्यों बचाए? तुम जाओ। मैं बच्चे को मारने वाली क्रूर महिला को नहीं बचाऊंगी। उसका शरीर पहले ही खत्म हो चुका है। समय रहते रुक जाओ तो शायद बच जाए, नहीं तो जन्म के दिन उसकी मौत का दिन होगा। खून और उसे तुम खुद चुनो। जियांगुन भैया, मैं नहीं मरना चाहती। गुजियांगुन, तुम बार बार कहते हो बाई हाउ तुम्हारा जीवनदाता है। तुम उसके कर्जदार हो, यहाँ तक कि मेरी शादी का इस्तेमाल करके मेरे बच्चे का, मेरी जिंदगी का चुकाने के लिए। तुमने उससे क्या लिया था? कार दुर्घटना में उसके भाई ने स्टीयरिंग छीनकर जान दे दी। मैं वही नहीं मरा। उसके भाई ने अपनी जान देकर मुझे बचाया। लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुम दुर्घटना के बाद उठे थे, पहली नजर किस पर पड़ी थी? वही थी। वही ने कहा। उसने एम्बुलेंस बुलाई थी। लेकिन क्या उसने तुम्हें बताया कौन था जिसने एम्बुलेंस आने से पहले सुनहरी सुई से तुम्हारी आखिरी सांस को थामे रखा, पूरी ताकत लगाकर तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाया? अरे जागो, अरे जागो, अरे तुम हो। गुजियांग एक्सयूएन, तुम बहुत हास्यास्पद हो। एक झूठे एहसान के लिए हमारे कई सालों के विवाह को बलिदान कर दिया, और जिसे तुम हमेशा बचाने की कोशिश करते रहे, वह तो खून में लथपथ तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। नहीं, वह झूठ बोल रही है। जियांग एक्सयूएन भैया, उसकी बात मत मानो। मेरे भैया ने तुम्हें बचाया था। सच में। सच या झूठ, बस उस साल के मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक कर लो। क्या अब तुम मुझे नैतिकता के नाम पर उसका इलाज करवाने के लिए मजबूर करोगे? सीनियन, मैं थक गया हूं। इसका इंतजाम करो। एम्बुलेंस, यहां आओ। पहले बच्चे को अस्पताल ले चलो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो वान वान को ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या उसने तुम्हें बताया किसने सोने की सुई से तुम्हारी आखिरी सांस को थामे रखा? किसने एम्बुलेंस आने से पहले पूरी ताकत लगा दी तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाया? वैन वैन, तुमने बहुत मेहनत की। ये मेरे अच्छे दोस्त की बहन है, बहुत ध्यान रखती है। अब से वही तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करेगी, या फिर मैं खुद ही करूं?
मेरे इंसान को छेड़ने वालों का यही हाल होता है। जियांग एक्सयूएन भैया, मत करो। अगर तुम बाई परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बच्चे को जन्म दो। मैं नहीं जन्म दूंगी, युवा ने कहा था। बच्चे को जन्म देने से मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जन्म दूंगी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दुख हुआ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं वाकई माफ कर चुका हूँ। आगे से उसकी हर चीज मेरे लिए अजनबी होगी। चलो घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं। गुजियांग एक्सयूएन, तुमने क्या कर दिया? तुमने कंपनी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जल्दी वापस आओ। देखो तुमने क्या कर दिया। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी मेडिकल गड़बड़ी हुई है। खराब बैच के हार्ट स्टेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे 3 मरीजों को सर्जरी के बाद गंभीर रिजेक्शन हुआ। बचाव अप्रभावी रहा। परिवार वाले अभी भी अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। पूरा इंटरनेट इस घटना पर टिप्पणी कर रहा है। शेयर की कीमत खुलते ही गिर गई। वो स्टेंट आपने मंजूर किए थे। आप ही बताइए अब क्या करें? जियांग भैया, यह मेरे भैया की पहले निवेश की हुई कंपनी है। उनके पास अभी एक बैच नए दिल के स्टेंट का है। गुणवत्ता अच्छी और कीमत कम। कीमत मैंने आपके लिए तय कर ली है, बस साइन कर दीजिए। ओह, कॉन्ट्रैक्ट का मामला गंभीर है। आप पूरे मेडिकल ग्रुप का प्रबंधन कर रहे हैं। हर फैसला मरीजों के लिए अलग परिणाम लाएगा। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लें, कंपनी पर विचार करें, फिर साइन करना बेहतर होगा। कोई बात नहीं, वीवी अपना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं होगी। गुजियांगशुन, अपनी हालत देखो। कंपनी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले मैं खुद ही अपनी गलतियों का शिकार था। वन वान के बिना मेरी कंपनी का भी अंत होना ही था। जियांग भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे नियन बाई से मिलने दो। मैं उसे याद करती हूँ। नियन बाई जरूर माँ को याद कर रहा होगा। नियन बाई, वो मर चुका है। उसे तुम्हारे हाथों मारा गया, तुम्हारे ही हाथों। शांत हो जाओ। तुम अभी गर्भवती हो। तुम्हें इस बच्चे को सुरक्षित जन्म देना है।
सीनियर, गरम है, सावधान। हाँ, दवा की गंध कल से थोड़ी बेहतर है। मैंने नया फॉर्मूला बनाया है। तुम्हारी कड़वाहट की चिंता को देखते हुए थोड़ी मुलेठी मिलाई है। लो। वन गु कंपनी के बारे में तुमने सुना होगा। क्या तुम इसे बचा सकते हो? आखिरकार ये तुम्हारी पूरी मेहनत का नतीजा है। तुम खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जानलेवा गलती कर बैठे। अब सीनियर के पास आए हो, क्या चाहते हो उससे? वन तुम मेडिकल की देवी हो। अगर तुम सामने आकर कहो कि अस्पताल के स्टेंट व्यक्तिगत कार्य थे, या फिर तुम इलाज ढूंढ सकती हो, उन मरीजों को बचा सकती हो, वे हमें माफ कर देंगे। आखिरकार गु कंपनी हमने मिलकर खड़ी की थी। क्या तुम सच में इसे बंद होते देख पाओगी? श्रीमान गु, शायद तुम गलत समझ रहे हो। पहली बात, गु कंपनी का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। मैं मृत्यु को नहीं बदल सकता। तीसरा, जब तुमने लापरवाही से मरीजों की जान ली, तब तुमने आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब पता चला कि मैं डॉक्टर हूं। बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार तुमने वादा किया था कि कभी मेरे सामने नहीं आओगे। अब कृपया चले जाओ। खबरों के अनुसार पूर्व चिकित्सा जगत के दिग्गज को समूह एक बड़ी चिकित्सा गलती के कारण भारी मुआवजा और विश्वास संकट का सामना करना पड़ा। शेयर कीमतों में गिरावट और दिवालियापन के बाद आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया। संस्थापक गुजांग एक्सयूएन के नाम पर सभी संपत्ति जब्त और नीलाम कर दी गई। हेलो 120, कृपया यहां आए। WEIWEI, इस बच्चे को जन्म दो, फिर तुम नियन बाई से मिल सकती हो। नीचे जाकर नियन बाई का अच्छे से ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग एक्सयूएन भैया, मुझे बचाओ। मैं बच्चा नहीं जन्म देना चाहती। तुमने खुद नियन बाई की दवाई बदली थी, दूसरों को नुकसान पहुंचाया और खुद को भी। ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। किसी और को दोष मत दो। मुझे बचाओ। मरीज के परिवार वालों, मरीज की प्रसव के बाद अचानक मृत्यु हो गई। बच्चा यहां है। बाइट ब्लैडर, तुम मरते दम तक मुझे धोखा देती रही, आखिरी में ये नाजायज बच्चा छोड़कर मुझे परेशान करने के लिए। हा। ठीक है बाय हाउ, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। श्री फुसीनियन, क्या आप सुश्री युयुवन से विवाह करना चाहते हैं? चाहे वो गरीब हो, बीमार हो या अपंग, मृत्यु तक। मैं तैयार हूं। सुश्री युयुवन, क्या आप अपने सामने खड़े श्री फुसीनियन से विवाह करना चाहती हैं? उनसे प्यार करें और उनके प्रति वफादार रहें, चाहे वे गरीब हो, बीमार हो या अपंग, मृत्यु तक। मैं तैयार हूं। मुझे लगा था तुम एक भव्य शादी चाहोगी। मेरी खुशी के लिए तुम सबका साथ ही काफी है। ज्यादा भव्य होने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों में विदेश जाएंगे। मेरे माता पिता ने शायद एक भव्य शादी की तैयारी की है। उम्मीद है पत्नी ज्यादा नाराज नहीं होंगी। ठीक है। एक चुंबन दो।
डॉक्टर यूयुफैन और अमीरों के राजकुमार फूसीनियन का आज विवाह हुआ। इससे पहले दोनों ने मिलकर एक मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की थी, विशेष रूप से कुछ जटिल बीमारियों और बिना पैसे के इलाज कराने वाले मरीजों की मदद के लिए। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या तुम? दूर हो जाओ। आओ, पीते रहो पीते रहो।